नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर चौरसिया। आपका इस वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 से लेकर के अगले 3 दिनों के दौरान और अगले 48 घंटों तक किस तरह की गतिविधियाँ बारिश की आपके इलाके में रहने वाली हैं, कहाँ पर वर्षा ज़्यादा होगी, कहाँ पर गतिविधियाँ होने वाली हैं काफ़ी कम। दोस्तों, अगर आप लोग, हालांकि हम पूरे हिंदुस्तान की बात करते हैं, लेकिन अगर आप लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के होंगे, ये क्षेत्रों के अगर होंगे, आप लोगों को पता होगा कि मानसून के आने की बेसब्री से इंतज़ार थी। यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा बेतुका इंतज़ार कर रहे थे यहाँ पर मानसून आने के, कि मानसून आ रहा है, मानसून आ रहा है। 2021 तो 2022 तो ख़राब बीता ही, 2023 इसको कुछ सुधार करेगा, प्रकृति इसमें बदलाव लाएगी। लेकिन वैसा नहीं हुआ, मानसून इस पर खरा नहीं उतरा और 2022 से भी खराब बारिश इस साल इन क्षेत्रों में देखने को मिली है। कुछ ज़िले एक्सेस है मानते हैं, लेकिन पूरी तरह से शुष्क हैं। हालांकि देखिए, जुलाई का महीना तो पूरे देश के लिए काफ़ी व्यापक रहा था, देश के लिए नहीं, इन क्षेत्रों को छोड़ करके, लेकिन पूरे देश के लिए अगर देखा जाए तो पूरे देश के लिए काफ़ी व्यापक रहा था। अगस्त का महीना कम हुआ, फिर देखिए सितंबर का महीना इन क्षेत्रों में फिर से जो है बाढ़ वाली वर्षा लेकर के आ रहा है। हालांकि देखिए, हमारे इलाकों में कम कम वर्षा नहीं होती है, और लेकिन इस साल जो है ऐसी वर्षा एक दिन भी नहीं हुई। ये जो घंटी दिख रहा है, ऐसी वर्षा एक दिन भी नहीं हुई कि यहाँ पर जल भराव हो सके, जल भराव। हालांकि गोरखपुर के जो उत्तरी घाट है, जैसे कि चंद्रदीप घाट हो गए, बिरध घाट हो गए, वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा वर्षा हुई है, 2-2, 250 मिलीमीटर बारिश हुई है। हमारे यहाँ केवल एक दिन 10 अगस्त को 100 mm प्लस बारिश हुई थी। 100 में 109 mm करीब हो रहा था। हालांकि यहाँ पर 300-300 mm बारिश हो जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इस बार, और 100 mm तो लगभग 5-6 बार हो जाती है, लेकिन इस बार केवल एक बार हुई है। और 200 mm प्लस तो सोचेंगे नहीं, क्योंकि 150 तो हुई नहीं। सिस्टम तो आए, सिस्टम बने और यहाँ से रिकर्व भी किए, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं हुआ, क्योंकि ये जो जब यहाँ से रिकर्व करे तो यहाँ आते आते बन के चक्रवाती वहाँ का क्षेत्र, और यहाँ आते आते हो गए एकदम कमज़ोर, यानी कि पूरा जो है अपना अस्तित्व जो है वो खो चुके। कोई वर्षा नहीं दी और मौसम जो है शुष्क और साफ बना रहा, और अभी भी उसी तरह का माहौल बना हुआ है, कोई चेंजेज नहीं है। और इस साल के मानसून से अगर अधिक उम्मीद न किया जाए तो बेहतर है, क्योंकि इस समय जो सिस्टम बनते हैं वो अधिकतर देखेंगे तो यहाँ पर आकर के यहाँ से रिकर्व करते हैं, लेकिन यहाँ पर से सीधा जा रहा है। जबकि इन क्षेत्रों में भी वर्षा की ज़रूरत है, यहाँ पर बहुत अच्छी वर्षा होगी, काफ़ी बढ़िया बात है। लेकिन यहाँ पर जो फसलें की कटाई चल रही हैं, वहाँ पर भी ये नुकसान करने वाला है। हाँ, जहाँ की फसलों को कटाई नहीं चल रही है वहाँ पर तो ठीक है, वहाँ पर भाई बारिश चाहिए, और कमी तो है ही, वो तो चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो है राजस्थान की बात करें, गुजरात की बात करें, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पर जो वर्षा चाहिए ही चाहिए। और यहाँ इतनी दिन तक, लगभग 1 महीने तक ट्रफ तलहटी में रही है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ किसी क्षेत्रों को, बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो। भाई थोड़ी बहुत अगर बारिश नहीं होगी तो मानसून का मतलब ही क्या रह जाएगा। 10-20 मिलीमीटर, 25 मिलीमीटर 4-5 दिन में बारिश हो जाती है, तो उससे क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कर रहा है सिंबल मॉडल। देखेंगे तो ये कुछ लोगों का कहना है कि ये अरब सागर में जाकर चक्रवाती साइक्लोन बनेगा, चक्रवाती तूफान बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस समय इस सीज़न में कोई साइक्लोनिक स्टॉर्म नहीं बनते हैं। तो क्या ये साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगा? देखिए, इसमें दिखा रहा है ICMW मॉडल की ये जो है अरब सागर में प्रवेश कर रहा है। ये देखिए, अरब सागर में ये प्रवेश कर रहा है और ये स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं, साइक्लोनिक स्टॉर्म नहीं बनेगा ये। और उसके बाद ये देखेंगे तो दिखाएगा, तो ये जो फिर से गुजरात के ऊपर एक सिस्टम और आता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि अच्छी बात है। यहाँ पर वर्षा होनी चाहिए कई इलाकों में, क्योंकि यहाँ पर बारिश में काफ़ी कमी है, राजस्थान में भी बारिश में काफ़ी कमी है। जो वर्षा शुरू हुई है तो वहाँ पर देखने को मिलेगी, और वर्षा होनी भी चाहिए, क्योंकि भाई जो गतिविधियाँ बारिश की है वो काफ़ी कम हो चुकी हैं, और इंटेंसिटी बारिश की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लूज हो चुकी है, तो वहाँ पर वर्षा गतिविधियाँ बहुत जरूरी है। लेकिन आपको बता दें कि चक्रवाती तूफान बनने की संभावना बिल्कुल नहीं है। हाँ, लेकिन अगर ICMWF का रास्ता सही होता है, ICMWF का जो बेंचमार्क है वो सही होता है, तो यहाँ पर एक फिर से जो है वीक डिप्रेशन, यानी कि कमज़ोर डिप्रेशन बन सकता है, या हो सकता है कि थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग डिप्रेशन भी बन जाए। लेकिन उसके चक्रवाती तूफान बनने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग इस चक्कर में मत रहिएगा कि यहाँ पर कोई चक्रवाती तूफान बनने वाला है। मानसून जब विड्रॉ होगा तब जाकर के कुछ यहाँ पर उम्मीदें बनेंगी, उसके बारे में हम आपको आगे अपडेट कर देंगे। इस बार GFS हो या ICMWF मॉडल हो, कोई भी जो है इस बार आपस में सटीकता नहीं दिखा रहे हैं। ये देखिए, GFS यहाँ पर दिखा रहा है कि सिस्टम, भाई देखिए वहीं पर यहाँ पर बना हुआ है, वो तो सही है, यहीं पर लगभग इलाहाबाद के, प्रयागराज के एकदम नीचे मध्य प्रदेश के ऊपर बना हुआ है। और ये क्या होगा कि आज 15-16 तारीख के आसपास देखिए ये पश्चिमी MP तक, यानी पश्चिमी मध्य प्रदेश तक मूव कर जाएगा,
और वहाँ पर ही चला जाएगा 16 तारीख तक, यानी कि आज तक, कल सुबह तक। कल शाम होते होते जो है लगभग पश्चिमी मध्य प्रदेश को पार करके राजस्थान के करीब पहुँच जाएगा, एक्सट्रीम पश्चिम मध्य प्रदेश। और 17 को वहीं पर बना रहेगा, ये खिसकेगा नहीं। और 18 को देखेंगे तो ये राजस्थान के ऊपर जाकर के, पूर्वी राजस्थान के ऊपर जाकर के एक कमज़ोर होता हुआ सिस्टम दिखाई पड़ रहा है। उसी समय एक सर्कुलेशन जो है यहाँ पर डेवलप होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ये दिख पा रहे होंगे। 18 के आसपास से बात कर रहे हैं, और 19 के आसपास देखेंगे तो ये सिस्टम जो है लगभग खत्म हो चुका है, और ये जो सर्कुलेशन वो लगभग यहीं पर बना हुआ है। यानी कि देखेंगे तो 18 के आसपास ये सिस्टम जो है सर्कुलेशन के रूप में राजस्थान के ऊपर रहेगा, जबकि काफ़ी अच्छी बात है। राजस्थान से लेकर के गुजरात, पूरा उत्तर भारत का क्षेत्र, मध्य प्रदेश, कई इलाकों में, महाराष्ट्र में कई इलाकों में मूसलाधार बारिश होगी, काफ़ी अच्छी खासी रेनफॉल की एक्टिविटी होगी। 20 को देखेंगे तो इस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। सर्कुलेशन एक बार फिर से जो है मध्य भाग पर भारत के आएगा, यहाँ पर कुछ वर्षा देगा। और 21 को देखेंगे तो थोड़ा दक्षिणवर्ती होगा, और दक्षिण में ही रहने की संभावना इसकी दिखाई पड़ रही है। और 22 को देखेंगे तो ये जो है सिस्टम यहाँ पर देखिए बना हुआ है दक्षिण भारत में, और उसके बाद फिर गुजरात के करीब फिर से ये भी जो सिस्टम दिखाई पड़ रहा है। हालांकि ये जो है ज़्यादा इंटेंसिफाई नहीं होगा, सर्कुलेशन होगा और तेज़ी से मूव करेगा। और देखेंगे तो ये फिर से यहाँ पर देखिए अरब सागर में एक उभरता हुआ सितारा की तरह नज़र आ रहा है। उसका देखिए सिस्टम जो है पूरा तरीके से खत्म, कहीं पर भी वर्षा की गतिविधियाँ पूरा तरीके से खत्म, कहीं पर भी गतिविधियाँ बारिश की देखने को नहीं मिलेंगी। यानी कि जो ECMWF मॉडल है वो तो अपना एक अलग ही रास्ता दिखा रहा है। यानी कि ECMWF मॉडल का देखिए तो यहाँ सिस्टम आएगा और यहाँ से होता हुआ, इस तरह से होता हुआ यहाँ पर आगे की तरफ मूव करेगा। और इस GFS का एरिया दिखा रहा है कि यहाँ सिस्टम आ ही रहा है, ये जाकर के यहाँ पर जाकर के ये मूव करेगा, यहाँ पर जाकर ये ख़त्म होगा। यानी कि अपने इसके जो है 2 रास्ते हैं, और ये दोनों रास्ते अपने अलग अलग दिखा रहे हैं। और कई भाई लोगों का सवाल आ रहा था क्या ये सच्चाई है कि अरब सागर में चक्रवाती तूफान बनेगा, तो बिल्कुल ये सच्चाई अभी तक तो नहीं है, बहुत लो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी भी नहीं है ऐसे देखा जाए तो। हाँ, अगर ये अरब सागर में पहुंचता है तो कुछ इंटेंसिफाई हो सकता है, क्योंकि गुजरात जाते जाते काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा, और GFS का मॉडल सही होता है तो राजस्थान पर ही ख़त्म हो जाएगा, तो ये गुजरात में प्रवेश करेगा ही नहीं। तो ये जो है ECMWF मॉडल का कुछ अलग संकेत है, और GFS का कुछ अलग संकेत है। तो भाई ये अभी इस समय जो है वो वेल मार्ग, यानी कि गहरे निम्न दबाव क्षेत्र के रूप में, यानी कि वेल मार्ग लो प्रेशर एरिया के रूप में है, यानी कि मजबूत है। तो कई इलाकों में भीषण बारिश दे भी रहा है, कई इलाकों में जल भराव भी हो रहा है। तो इस तरह की गतिविधियाँ यहाँ पर वर्षा की होती रहेंगी कई इलाकों में। और अब पूर्वी भागों से बारिश कम होगी, पश्चिमी भागों में धीरे धीरे गतिविधियाँ बढ़ती चली जाएंगी। और अगर तरसेंगे बारिश के लिए तो बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग होंगे। मध्य यूपी में भी काफ़ी अच्छी वर्षा हुई है, मध्य यूपी और पश्चिमी यूपी जो है एक्सेस लिए हुए हैं, इसमें कोई दुराई नहीं है। तरसने वाले जो शुरू से तरसे हैं, जून से ही तरसे हैं, वो इन क्षेत्रों यही तरसे हैं। और यहाँ पर जून से लेकर के अभी तक उतनी बढ़िया बारिश नहीं हुई जितनी किसी को ज़रूरत थी यहाँ किसानों को। तो फिलहाल जो भी होगा हम आपको आगे अपडेट करते रहेंगे। देखते हैं पहले बादलों का क्या समूह है इस समय। देखिए भाई, देखिए जो सिस्टम हालांकि अभी देखिए वहाँ पर सेंट्रल पे है, लेकिन देखिए कितना बड़ा बादलों का पैच यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इतना बड़ा पैच कभी भी आपने आज इस साल में पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के ऊपर नहीं देखा होगा। इतना जितना बड़ा पैच बना हुआ है बादलों का, और इतना बड़ा अगर पैच यहाँ बना भी तो रुका नहीं, आया और चला गया। इसी तरह की यहाँ पर वर्षा हुई। हालांकि ये देखिए यहाँ पर बने हैं तो रुके हुए हैं, और यही पैच यहाँ पर 3-4 बार बन चुके हैं। मध्य क्षेत्रों पर कई इलाकों में 300 मिलीमीटर की काफ़ी हैवी रेन देखने को मिली है। तो भाई ये जो है एक ख़राब दृष्टि से देखिए पूरा जो उत्तर प्रदेश और बिहार में बादलों का नामो निशान है, एकदम खिला आसमान, धूप खिली हुई है, और यहाँ पर वर्षा देखने को पहले भी नहीं मिली है। मानसून का ट्रफ ऊपर आया तभी कोई संभावना नहीं थी, और फिलहाल भी कोई संभावना दिखाई नहीं पड़ रही है। ये देखेंगे तो यहाँ पर देखिए बादल पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में और उत्तराखंड के हिमाचल प्रदेश में काफ़ी अच्छी वर्षा की संभावना बन रही है। कहीं कहीं पर मूसलाधार वर्षा से लोगों को परेशानियाँ भी हो सकती है। राजस्थान की गतिविधियाँ देखिए, राजस्थान में गतिविधियाँ बढ़ने वाली हैं धीरे धीरे, यहाँ पर गतिविधियाँ बढ़ेंगी। और ये देखिए ये जो सिस्टम है ये यहाँ पर कई इलाकों में काफ़ी ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग है। शाम तक इसके क्लाउड जो हैं वो और स्ट्रॉन्ग हो गए, क्योंकि ये WML है, इनके वेल मार्क लो प्रेशर एरिया, इसीलिए देखिए इनका जो बादलों का घुमाव नज़र आ रहा है साफ देखेंगे पूरे भारत में कुछ बादलों का समूह बन रहा है। यानी कि जो वर्षा गतिविधियाँ कुछ इस तरह से ही नज़र आ रही हैं। इस तरह से जो है इन क्षेत्रों को छोड़ती हुई यहाँ पर इन क्षेत्रों को छोड़ करके ये क्रॉस है, यहाँ पर जो है ये वर्षा गतिविधियों को देगी। और अब पश्चिमी MP की बारी है, उसका गुजरात सौराष्ट्र की बारी है, उसका मुंबई की बारी है। यानी कि अब जो है आज 15 तारीख है, 2 दिनों के अंदर, यानी कि 17 से गुजरात में शुरू होगी बारिश और लगभग 19-20 तक जारी रहेगी 3 दिनों तक। और कल से 16 तारीख से पश्चिमी MP में शुरू होगी बारिश, आज से शुरू हो जाएगी, लेकिन कल से भारी वर्षा हो सकती है। 17-18 तक यहाँ पर जो है
जारी रहने की संभावना दिखाई पड़ी। उसके बाद धीरे धीरे जो है सिस्टम अब किधर जाएगा किधर नहीं जाएगा, उसके बाद 2 दिनों का फिर से वेट करेंगे और 21-22 को एक सर्कुलेशन उभरेगा, फिर से इधर आ जाएगा। तो यानी कि इन क्षेत्रों में जो है इस बार मानसून फिर से जो है अपना जो कमी अगस्त में हो गई थी, जिसको वो भरपाई नहीं कर पाया था, वो फिर से भरपाई कर जाएगा। ये सिस्टम जो है उसको भरपाई कर जाएगा, अगला सिस्टम भी भरपाई कर जाएगा। तो जो कमी पड़ी हुई है पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार में, वो तो भरपाई बिल्कुल भी होने की संभावना उसकी दिखाई नहीं पड़ रही है। धन्यवाद।